हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज था मेरा बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम, है ना। हम लोगों काफ़ी लोगों ने आप लोगों ने दिया होगा, तो उसका जो रिव्यू है वो मैं देने वाला हूँ। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था, ठीक है। जो 7:30 वाली AM वाली शिफ्ट थी वो था। तो बात करते हैं एनालिसिस की। तो मैं क्वेश्चन देखो लिख के लाया हूँ, ठीक है। आप साथ अब काफ़ी मिट गया है बट मैंने पिक खींच रखी है, तो मुझे याद है। तो सबसे पहले खुला हमारा इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहले मेरे आरसी खुले छः के छः, सॉरी, सबसे पहले एरर डिटेक्शन खुला। 6 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के, ठीक है। मुझे थोड़े से टफ लगे बट मैंने अटेम्प्ट किए हैं जहाँ तक, क्योंकि मुझे एरर कहीं ना कहीं उसमें समझ में आ रहा था, है ना। बाकी क्वालिफाइंग नेचर है तो बट क्वालिफाई तो हो जाएगा, इतना पता है, ठीक है। इंग्लिश हो गए। उसके बाद फिर इंग्लिश में हमारा खुला आरसी। आरसी के 9 से 10 क्वेश्चन थे। आरसी बेस्ड था कोई आर्सेनिक के ऊपर, है ना, कि किस में कितना कंटेंट हो जाता है। आर्सेनिक हमारा जो ज़मीन के नीचे होता है केमिकल, वो कैसे बॉडी को हार्म करता है, कैसे हमारे अंदर पहुंच जाता है, कैसे एनिमल्स में पहुंच जाता है, वो सब उसके बारे में हमारा आरसी था। आरसी आरसी काफ़ी बड़ा भी था, और उसमें से क्वेश्चन जो थे थोड़ा घुमा के पूछे गए थे, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं मिल रहे थे। थोड़ा इंटरफेयर आपको होता है ना, रीड बिटवीन द लाइन्स, वैसा वाला कॉन्सेप्ट था, और वो क्वेश्चन कर रहे थे, वो वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हो गए, उसके 10 क्वेश्चन थे। उसके अलावा 5 क्वेश्चन थे हमारे पैरा जंबल के, है ना। यार पैरा जंबल में मतलब मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन था, बट पैरा जंबल जहाँ तक है जो मैंने लगाया है वो बी से शुरू हो रहा था, ठीक है, और डी पे ख़त्म हो रहा था। बी से शुरू होकर डी पे ख़त्म हो रहा था, क्या पता नहीं, ठीक है, जैसा भी हो। पर आप लोगों ने जो भी बताया लगाया उसमें इस पर कमेंट, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और पैराजम्बल वो हो गया। उसके बाद थे हमारे वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन थे, इजी थे। पैराजम्बल और एरर डिटेक्शन और आरसी थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था, है ना। और जो वर्ड स्वैप वाले थे 3 से 4 क्वेश्चन, वो सारे इजी के थे, इजी थे। उसके अलावा जो क्वेश्चंस थे मुझे लगता है वो थे दो नहीं, दो ब्लैंक होते हैं, ए और बी। उसमें कौन कौन से वर्ड्स फिट हो रहे हैं वो वाले, है ना। वन वर्ड इज ओमिटेड वाला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा, वो उसके 5 क्वेश्चन थे, है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए। और उसके अलावा दो कुछ क्वेश्चंस वैसे वाले थे कि कौन सा सही यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मतलब एक वर्ड है उसके बाद 3 सेंटेंसेस है, और उस 3 सेंटेंसेस में कौन सा वर्ड सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस थे। तो ये ओवरऑल जो भी मुझे इतना ही याद है। तो इसमें मैंने अटैम्प्ट तो यार पूरा ही कर दिए हैं, 35 पे 35 अटैम्प्टेड मैंने कर दिए हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगा। और इंग्लिश सेक्शन हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर है। चलो, तो उसके बाद चलो बात करते हैं। फिर हमारा खुला रीजनिंग सेक्शन था, काफ़ी यार मॉडरेट था कुछ लेवल पे। बट मेरे जो अटैम्प्ट्स थे रीजनिंग सेक्शन में, इंग्लिश में मैंने बता दिए ना, मेरे 35 अटैम्प्ट्स किए थे। रीजनिंग में जो मैंने अटैम्प्ट किए, वो मैंने अटैम्प्ट किए 32 क्वेश्चन, जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, ध्यान से रखिएगा। तो उसमें सबसे पहले तो 3 या 4 पजल थे यार, डबल मतलब वेरिएबल वाले थे, ठीक है। एक तो पजल था सबसे पहले जो खुला, उसी ने मेरे कम से कम 6 7 8 मिनट 9 मिनट ले गया वो। और उसमें था हमारा कि ABCDEF करके थे, और उसके ड्राई फ्रूट्स थे शायद, ऐसा कुछ था। उसकी कंडीशंस थोड़ी टफ थी, वो वाला एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था सर्कुलर बेस्ड बैठे हुए हैं, है ना, और उनके पास कलर है, और कुछ एक वेरिएबल था। और एक क्वेश्चन था जो स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर वाला, कॉर्नर पे इन एंड आउट वाला, और विद वेरिएबल। एक 3 हो गई है। और एक एक जो पजल था वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना नेवर स्किप पजल, जो इसको कैटेगरी पजल भी बोला जाता है, ठीक है। तो वो वाला भी पजल था हमारे पास, वो वाली पजल आई थी। तो 4 पजल थे, इसमें काफ़ी टाइम लग गया बट मैंने चारों अटैम्प्ट किए। उसके अलावा हमारे पास थे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, है ना, वो मैंने वहाँ पे अटैम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है, वो वाले अटैम्प्ट किए। उसके अलावा एक क्वेश्चन था इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे, वो यार लास्ट में मुझसे बना, है ना। और जो सॉरी, जो अभी थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया। तो एक इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन थे। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली, क्योंकि जिसने अगर इनपुट आउटपुट मुझे लगता है बनाया होगा, तो उसका एक पजल जरूर छूटा होगा, क्योंकि टाइम इस हिसाब से मैनेज, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। तो एक वो क्वेश्चन हो गया। 3 से 4 पजल थे इनपुट आउटपुट। हाँ, कोडेड वाले जो सिलॉक्स थे, 3 से 4 क्वेश्चन वो थे, उसमें काफ़ी टाइम लगा। कोडेड वाले डायरेक्शंस भी आए थे, तो वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने सीधा सीधा पजल्स पे अटैम्प्ट किए, 3 से 4 पजल मैंने बना दिए, और डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बनाए। बाकी एक दो सिंगल सिंगल क्वेश्चंस भी थे। एक अनसर्टेन पजल सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वो था, ठीक है, वो मैंने बनाया। तो ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट बने रीजनिंग में वो 32 बने, है ना। आप लोग बताइएगा कि आपके रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट बने और पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, है ना। चलो अब बात करते हैं अपने GS सेक्शन की। GS सेक्शन तो भाई मतलब हमेशा की तरह अनप्रिडिक्टेड, बहुत डीप पूछा गया था। जैसे कि पहला एक क्वेश्चन था गंगा वेलास जो क्रूज़ है, हम सबने उसके बारे में पढ़ा होगा कि बनारस टू डिब्रूगढ़ तक चला है, 50 लाख रुपए लगते हैं, नहीं 12.5 लाख रुपए लगते हैं, 50 दिन तक है। तो ऐसा इतना कुछ सारी डिटेल में पढ़ा। उसमें से कोई जो क्वेश्चन आया था, जो उसका क्वेश्चन था वो ये था कि कितने इंडिया के, मतलब सॉरी, यूपी के कितने स्टेट से होके वो गुजरता है।
तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी डीप था। और एक जो क्वेश्चन था, कुछ काफ़ी सारे डीप पूछे थे। एक पूछा था कि सिर्फ वुमेन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसमें कितने मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मतलब यार इतना डीप। और एक क्वेश्चन इसी तरह से एग्रीकल्चर की जो हमारा बजट था उसमें एग्रीकल्चर को कितना वो मिला है, वो एक क्वेश्चन था। और इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, है ना। और ठीक है, जो भी मेरे अटैम्प्ट्स हुए उसमें मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं कितने सही होंगे, अभी मैंने मिलाया नहीं है, ठीक है। और तो ये हो गया। अब बात करते हैं डीआई की। डीआई के जो क्वेश्चन थे, जो सॉरी क्वांट सेक्शन के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी कैलकुलेटिव थे। तो जो मेरे जो सबसे पहले तो मैं अटैम्प्ट बता दूँ, मेरे जो अटैम्प्ट है वो 20 अटैम्प्ट है क्वांट सेक्शन में, है ना। उसमें मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो डीआई पे अटैम्प्ट किए हैं। और डीआई भी थोड़ा, एक जो था मिसिंग डीआई, सबसे पहले वो अटैम्प्ट किया मैंने, कि मिसिंग डीआई था ना सारे लोग, फिर फूड एंड ट्रांसपोर्ट करके कुछ था, और वो वाले मिसिंग डीआई थी, वो मैंने अटैम्प्ट करी। उसके बाद मैंने एक अटैम्प्ट करी केसलेट पर, ट्राई करा, बट वो एंड में फंस जा रही थी तो वो मैंने नहीं किया। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक ठाक, मतलब जिसने ठीक ठाक पढ़ा है हो जाएगा, मतलब इजी टू मॉडरेट अगर कहें। जल्दी नहीं बन रहे थे बट लेकिन बन गए थे, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन के थे, सॉरी सिंप्लीफिकेशन के नहीं थे। क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज कुछ भी नहीं था फर्स्ट शिफ्ट में। और दूसरा जो डीआई था वो मैंने अटेम्प्ट किया। वो उसके 5 क्वेश्चन काफ़ी सारे बड़े, काफ़ी बड़े थे, मतलब मेल प्लस फीमेल ऐसे करके मंडे ट्यूसडे दिया था। और उसमें फिर कितने लोग अपीयर्ड हुए और फिर कितने उसमें से पास हो गए, फिर उनका उनका मेल और फीमेल ऐसे करके काफ़ी बड़ा डेटा था। वो वाले क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। तो कुल मिला के जो रीजनिंग में जो सॉरी क्वांट में जो बने वो 20 क्वेश्चन बने, वो भी डीआई से। अरिथमेटिक के 1-2 क्वेश्चन शायद मुझसे बने हैं, बना पाए जो मैंने, ठीक है, वरना तो मैं डीआई पे फंसा रहा। तो डीआई के मुझसे 20 क्वेश्चन बन गए, ठीक। और अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो देखो डीआई के तो जो 20 क्वेश्चन बने उसके तो वो तो डबल 2-2 नंबर के हैं मेरे हिसाब से, तो वो 40 नंबर तो वहाँ से हो गए। रीजनिंग के कितने बने हैं मुझसे, 25 क्वेश्चन बने हैं, हाँ नहीं 32 क्वेश्चन बने हैं, तो 40 70 70 72 नंबर यहाँ से हो गए। बाकी जीए में मैंने अभी जीरो जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने कुछ मिलाया नहीं है, बाकी देखता हूँ। अभी मैं मतलब हाँ कुछ क्वेश्चन मुझे आते थे जो, बट थोड़े बहुत तुक्के भी लगाए, है ना। चलो तो ये हो गया। बाकी इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव हमारा क्वालिफाइंग नेचर है तो वो तो हो ही जाएगा। और बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में जो अटेम्प्ट, जो पहला वो खुले 3 जो खुले लेटर 150 वर्ड्स वाले, उसमें मैंने जो लेटर लिखा है वो सेम सबने वही लिखा होगा, मेजोरिटी ऑफ 90% ऑफ पीपल ने वही लिखा होगा। क्या कि बैंक मैनेजर को पासबुक रिप्रिंट करवाना, न्यू पासबुक इशू करने के लिए एप्लीके लेटर, वो हो गया हमारा। वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड पे आए, जो एस से था 200 वर्ड्स उसमें कंप्लीट करने थे। और उसमें जो मेरे वर्ड्स थे वो 190 के आसपास हो गए थे, 190 प्लस थे, 200 190 के बीच में, ठीक है। और उसमें वो हो गया था। और वो जो उसका जो टॉपिक था वो मेरा ये था एजुकेशन वाला, है ना, कि एजुकेशन करके रिलेटेड था। भाई किसी की कोट देख दिया था कि एजुकेशन इज़ गुड, और एंड इफ़ यू वांट टू डू गुड इन फ्यूचर यू शुड स्टार्ट टुडे, ऐसा कुछ करके कोट था। उसके ऊपर लिखना था कि वाई एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, ऐसा एक वो था। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने वही अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो ये था आज का एनालिसिस। बाकी जो भी आपके कोई क्वेरी हो या रिव्यू हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस साल के जो, जहाँ से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था, अब मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा सारे बता के कि कौन सा मेरा एग्जाम निकला कौन सा नहीं निकला। इसके तुरंत ही थोड़ी देर बाद एक डिटेल वीडियो आएगी, ठीक है। बाकी अब वीडियोज़ इस चैनल पर डेली आया करेंगी। ओके, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।